नमस्कार। इस समय हूँ जिला मैनपुरी में। मैनपुरी के जिस संस्थान में हूँ, संस्थान का नाम है बीएसएस इंटर कॉलेज, जो कि कुरावली रोड अंजनी में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय विपुल जी। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, सरकार का सहयोग कैसा रहा था, परीक्षाओं का समय चल रहा, तैयारियां कैसी चल रही हैं, परीक्षाओं के बाद नया सत्र शुरू होगा तो इस बार संस्थान क्या नया करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। सबसे पहले मैं इससे पहले मेरे फादर जो है वो जीआईसी के प्रिंसिपल रहे, उससे रिटायर हैं। और जब वो उनका अपॉइंटमेंट हुआ था 1989, उससे जस्ट 1 साल पहले उन्होंने इस स्कूल का की स्थापना करी थी 1988 में। उसके बाद उनकी जॉब लग गई तो वो वहाँ चले गए। फिर उसके बाद इसको मेरी माँ ने चलाया। तब से लेके पहले एक संस्था मेरी चलती थी गाँव में, उसके बाद इसको डाला, इस इंटर कॉलेज को बनाया, फिर अब ये संस्था चल रही है मेरी। जी। क्या उद्देश्य था उस समय, चूँकि आप भी तब ठीक-ठाक एज रही होगी आपकी, उस समय क्या सोच क्या रही? मैं तो तब छोटा था बहुत, लेकिन एक चीज़ थी, यहाँ देखते थे मेरे माँ-बाप कि पूरा ये ग्रामीण क्षेत्र था, अंजनी गाँव था, उसका पूरे कई गाँव लगते थे इधर-उधर के, तो यहाँ पढ़ाई का कतई डेवलपमेंट नहीं था, लोगों के अंदर कतई जागरूकता नहीं थी, पूरा क्षेत्र देखते थे कि लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, किसी भी जाति या समुदाय के हों, उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी। तो माँ-बाप ने मेरे माँ-बाप मेरी माँ एमए किए हुए हैं, मेरे फादर एमए थे, तो फादर की जॉब लगने के बाद भी मेरी माँ ने इस क्षेत्र को शिक्षित बनाने के लिए स्कूल खोला। फिर धीमे-धीमे लोग जुड़ते गए और बच्चों को जागरूक करते गए, गार्जियन भी जागरूक होते गए और बहुत सुधार किया पूरे क्षेत्र में। संस्थान और मैनेजमेंट ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। उसी सफ़र में 2 साल ऐसे भी रहे जब कोविड जैसी महामारी इस देश पर आई और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो गई। उस समय संस्थान ने क्या-क्या चैलेंजेस फेस करे? तब क्या था कि तब तक ये ऐसा एक टाइम आ चुका था जब फ़ोन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। फ़ोन में मल्टीमीडिया फ़ोन आ चुके थे, इंटरनेट की व्यवस्था अच्छी हो चुकी थी। तब क्या होता था कि इसके फ़ोन के माध्यम से बच्चों को जोड़ा गया। यहाँ कॉलेज में जो कि डैश ऑफ़िस ने परमिशन दी कि आप इस तरीके से कर सकते हो। तो क्या किया गया कि हम लोगों ने यहाँ से बच्चों को नंबर से लेके फ़ोन नंबर लेके कनेक्ट किया उनको, और कनेक्ट करने के बाद फिर फ़ोन के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई। और उसके बाद फिर जब स्कूल खुल गए तो बच्चे थोड़े से तो इफ़ेक्ट तो रहता ही है, तो कमज़ोर तो बच्चे रहे, लेकिन उसके बावजूद फिर हमने जब विधिवत चलने लगे स्कूल, उसके बाद उनको रिकवर किया और विधिवत करना कराने लगे पढ़ाई। जी। ऑनलाइन का ज़िक्र करा आपने, क्या मानना ऑनलाइन ऑफ़लाइन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन-सी क्लासेस रही? ऑनलाइन उतनी तो इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं जितने कि ऑफ़लाइन होती हैं। मैनुअल पढ़ाने में बच्चे का ज़्यादा विकास हो पाता है, ऑनलाइन उतनी चीज़ नहीं रहती बेटर। लेकिन चूँकि 2 साल लगातार अगर घर पे बच्चा बैठा रहता तो वो सब कुछ भूल जाता। तो वो तब भी उससे बेहतर रहा कि सब कुछ बेकार हो जाने से अच्छा बच्चा 2 साल बैक हो जाने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको जहाँ पे है वहाँ कम से कम मेंटेन हुआ, नहीं तो उसको डाउन भी हुआ तो थोड़ा डाउन हुआ। ताकि रिकवर तो हमने समय रहते रिकवर कर लिया, और नहीं तो अगर बिल्कुल बच्चा अगर कवर अप नहीं कर पाते तो फिर तो वो बहुत पीछे चला जाता। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे ज़्यादा, सबसे मेन चीज़ जो होती है किसी भी आदमी में, उसका व्यक्तित्व तभी निखरता है जब उसने एजुकेशन ली होती है, जब उसने शिक्षा प्राप्त की। बिना शिक्षा के किसी का भी व्यक्तित्व निखर ही नहीं सकता है। और मेन आदमी की ज़िंदगी में सब चीज़ें बाद में मायने रखती हैं, सबसे पहले मायने रखता है तो उसकी शिक्षा। बिना उसके आदमी विकास ही नहीं कर सकता। आपने देखा कि युवा हैं, चूँकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी होती चली जा रही है। बच्चे अपनी मूल संस्कृति, भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या मानना है, कैसे प्रयास करेंगे आप? संस्थान क्या प्रयास करेगा संस्कृति को बचाने? उसमें 2 चीज़ें हैं कि फ़ायदे और नुकसान उसके दोनों हैं। वेस्टर्न कल्चर में एक चीज़ है कि वहाँ पे पढ़ाई और रिसर्च बहुत होती है, और दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ पे जो वेशभूषा और पोशाक है वो ज़्यादा खराब है। तो अपने यहाँ की जो है वेशभूषा और पोशाक है, अपने यहाँ पे बोल-चाल की सभ्यता है जो वो बहुत ज़्यादा वहाँ से बेटर है। लेकिन अपने यहाँ पढ़ाई के जो संस्थान हैं
वो कम अच्छे हैं उनके रिस्पेक्ट में। वहाँ रिसर्च ज़्यादा की जाती है और वहाँ पे ज़्यादा मौके दिए जाते हैं लोगों को काम करने के, जो कि अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ पढ़ाई को सिर्फ़ और सिर्फ़ नौकरी से ही आदमी देखता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को चीज़ों की कोशिश करनी चाहिए, उनको विकसित करने की, उनको डेवलप करने की, उनको जनरेट करने की, जो कि अपने यहाँ उस हिसाब से नहीं हो पाता है। जी, परीक्षाओं के बाद परीक्षा का समय चल रहा है, तैयारियाँ कैसी? परीक्षा का समय चल रहा है तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अच्छे से तैयारी चल रही है उनकी, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। आफ्टर एग्ज़ाम नया सत्र, नया सेशन जब होगा, तो इस बार संस्थान क्या नया डेवलपमेंट करने वाला है? फिलहाल तो कुछ नहीं है, रूटीन जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो जुलाई में जब अप्रैल का सत्र आता है तो बदलाव की जाती हैं। तो वो हर साल का प्रोसेस है, हर साल की तरह जो चीज़ें आती हैं, ज़रूरत लगती है विद्यालय हर अलग-अलग संस्थान को, तो वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों का बदलाव कर लेता है। आप जिस परिवेश में हैं, यहाँ गरीबों, किसानों, मज़दूरों के बच्चे अधिकतम जुड़े हैं आपके साथ, क्या सहयोग रहता है संस्थान की तरफ से? हमारे यहाँ बच्चे तो ऐसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा वीक बच्चे रहते हैं, वो चाहे भौतिक तौर पे हों, चाहे मानसिक तौर पे हों। वो बच्चे कम इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाई में, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं उनको घर से बुलाने की, उनको जबकि वो पैसे नहीं दे पाते हैं, उसके बाद भी हम पैसे का उतना इश्यू नहीं करते। ये संस्थान कोई पैसे बनाने वाला नहीं है, ये बिज़नेस के तौर पे नहीं देखा जाता। ये तो हम आप ये समझो कि एक सामाजिक व्यवस्था है कि जो समाज को शिक्षित कर रहे हैं, समाज को सिर्फ़ जागरूक कर रहे हैं और कोई बात नहीं। जी, आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपके साथ अभी जुड़े हैं, आगे वाले नए सत्र में जो नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या कहना उनसे कुछ नहीं, बस यही यही कहेंगे कि आप शिक्षा से जुड़िए, अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़िए और शिक्षा के प्रति जागरूक रहिए। बिना शिक्षा के आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको शिक्षा तो ज़रूरी है, आपके बच्चे को ज़रूरी है। आप सब चीज़ें बाद में खाना-पीना, रहना, जैसे भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि खाना बाद में खाएँ, कपड़े बाद में पहने, लेकिन आप बच्चे को पढ़ाएँ। तो आप वो चीज़ को तो आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी, उसी से ही आपका विकास होगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको, संस्थान को आने वाले नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ।